कोई पाकिस्तान का पानी बंद करने की जुर्रत न करे। भारत ने पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल किया तो ऐसा जवाब देंगे कि दुनिया देखेगी और उसके नतायज दिहाइयों तक महसूस किए जाएंगे। पाक फौज का बुज़दिल दुश्मन को वाज़ेह पैगाम। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने अरब न्यूज को इंटरव्यू देते हुए कहा, कोई पागल ही 24 करोड़ से ज्यादा लोगों का पानी रोकने का सोच सकता है। भारत जब तक कश्मीर पर बात नहीं करता मसला हल नहीं हो सकता। सियासी हुकूमत की हिदायत को हरफ पर हरफ मानते हैं। रूसी टीवी को इंटरव्यू में कहा, पाकिस्तान में दहशतगर्दी का असल सरपरस्त भारत है। खवारिज हों या बलूचिस्तान में सरगर्म गिरोह, सबके पीछे इंडिया है। पहलगाम वाक़े के चंद मिनट बाद ही इल्जाम पाकिस्तान पर लगाना कहां की दानिशमंदी है। गैर जानिबदाराना तहकीकात और ताउन की पेशकश की, लेकिन भारत ने जारहियत कर दी। हमने फौरी और मौसर जवाब दिया। 6 तैयारे मार गिराए। दुश्मन को हकीकत का सामना करना पड़ेगा। जंगबंदी की दरख्वास्त भारत ने की। हमने खैर मकदम किया और कहा अमन और इस्तेहकाम चाहते हैं। मार्का हक की तारीखी कामयाबी, भारतीय जारहियत और झूठ बेनकाब। पाकिस्तान ने डोजियर जारी कर दिया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग और भारतीय जारहियत के नाकाबिले तरदीश शवाहिद पेश। भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट्स की पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम, फेक न्यूज, सैटेलाइट तस्वीर, पहलगाम फॉल्स फ्लैग पर आलमी मीडिया की रिपोर्ट्स डोजियर का हिस्सा। बैनुल अक़वामी मीडिया, भारतीय सियासतदानों और अवाम ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग और भारतीय मीडिया के घिनौने किरदार पर सवालात उठा दिए। डोजियर के मुताबिक पाकिस्तान ने जारहियत के जवाब में सिर्फ भारतीय मिलिट्री अहदाफ को निशाना बनाया। पाकिस्तान अमन का अलंबरदार, अपनी सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेगा। बदतरीन जारहियत, दहशतगर्दी, इंसानियत सोच मजालिम, आलमी बरादरी को भारत का मकरू चेहरा दिखाने का मिशन। इसहाक डार कल से चीन का दौरा करेंगे। पाक भारत कशीदा सूरत-ए-हाल पर मुशावरत होगी। टीवी इंटरव्यू में नायब वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, सीज फायर राब्तों का अमल कामयाबी से जारी है। सिर्फ जंगबंदी नहीं, तवील हिकमत अमली पर भी बातचीत हो रही है। बिलावल भुट्टो ने भी सिफारती महाज संभाल लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के सरबराही में वफ्द अमरीका, बरतानिया, रूस और यूरोपीय ममालिक का दौरा करेगा। उसने बहुत शोर कर लिया था। अब उसको पता पड़ा कि असल जवानों का मुकाबला कैसे करते हैं और कैसे होता है। पूरी कौम एक साथ है कि मुल्क का दफा हम सब एक साथ करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। वतन के बहादुर बेटों ने चंद घंटों में भारतीय अज़ाइम खाक में मिला दिए। दुश्मन को पता चल गया होगा कि किससे वास्ता पड़ा। धरती है तो हम सब हैं, धरती नहीं तो कुछ भी नहीं। हर पाकिस्तानी वतन के लिए जान माल लुटाने के लिए तैयार है। सदर मुमलिकत का गुजरावाला कैंटोनमेंट के दौरे पर अफसरान और जवानों से खिताब। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने इस्तकबाल किया। सदर का दिफाए वतन के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले शोहदा को खिराज अकीदत। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में पाक बहरिया के बेमिसाल किरदार का एतराफ। वज़ीर-ए-आज़म कल कराची का दौरा करेंगे। पाक नेवी के अफसरान और जवानों से खिताब शेड्यूल। शहबाज शरीफ भारतीय बहरिया के जारहाना अज़ाइम खाक में मिलाने पर खराज तहसीन पेश करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म गवर्नर और वज़ीर आला सिंध से भी मिलेंगे। अस्करी टेक्नोलॉजी, सिफारती और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में दुश्मन को शिकस्त फाश दी। नवाज शरीफ दौर में 6 एटमी धमाके, शहबाज शरीफ दौर में 6 भारतीय तैयारे मार गिराए। वजीर आजम ठीक कहते हैं कि हमने 71 का बदला ले लिया। वजीर इत्तलात अता ताड़र का लाहौर में रैली से खिताब, कहा हम अमन चाहते हैं, वक्त आ गया है कि हम मुआशी सफर को आगे बढ़ाएं। स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादिक बोले, 50 मिनट की जंग में दुनिया को बता दिया पाकिस्तान कितना मजबूत है। अफवाज पाकिस्तान ने साबित किया जंग के लिए दिल गुर्दा होना चाहिए। पाकिस्तान एटमी कुव्वत ना होता तो फतह हासिल ना कर पाते। सारी दुनिया भारतीय मीडिया को नाकाबिले एतबार करार देने लगी। कशीदगी के दौरान भारतीय मीडिया की मालूमात का कोई भी हिस्सा दुरुस्त नहीं था। पाकिस्तान के खिलाफ गुमराहकुन और फेक वीडियो शेयर की गई। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में तहलका खेज इंकशाफ। लिखा, भारतीय एंकर्स और मुबस्सिरीन ने जोहरी रियासतों के दरमियान जंग करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फेक न्यूज वॉच डॉग ने भी भारतीय मीडिया को बेनकाब कर दिया। इंडियन मीडिया हुकूमती सरपरस्ती में मुहिम साजी में मुलव्विस पाया गया। 7 से 10 मई के वाकयात पर मबनी तहकीकाती रिपोर्ट जारी।
ऑपरेशन सिंदूर में हार के बावजूद भारत पर जंगी जुनून सवार, असलहे की हंगामी खरीदारी के लिए फौज को इख्तियारात दे दिए। 40,000 करोड़ रुपए का दिफाई साजो सामान खरीदा जाएगा। बताएं भारतीय एयरफोर्स ने कितने तैयारे गंवाए। ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने हिसाब मांग लिया। अवामी तनकीद पर मोदी सरकार बरहम, हरियाणा की अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को गिरफ्तार कर लिया। वज़ीर आला पंजाब से तुर्की के सफीर इरफान नज़ीर ओगलू की मुलाकात। भारतीय जारहित के खिलाफ पाकिस्तान की दो टोक हिमायत पर इजहार तशक्कुर। कहा, पाकिस्तानी कौम तुर्की की गैर मशरूत हिमायत हमेशा याद रखेगी। दो तरफा ताल्लुकात, तिजारती ताउन, इलाकाई अमन और सकाफती रवाबित पर बातचीत। आइंदा बजट में आम शहरियों के लिए बड़ा रिलीफ होगा। मुश्किल वक्त गुजर गया, पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम की तरफ जा रहा है। राना सनाउल्लाह की MQM रहनुमाओं से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। फारूक सत्तार का तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने का मुतालबा। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने कहा, हुकूमत की कोशिश है IMF से निजात मिले। वफाकी हुकूमत के वफ्द की वजीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुलाकात, नए बजट पर बातचीत। आइंदा बजट पर पॉलिसी सतह के पाकिस्तान IMF मुज़ाकरात का कल से आगाज। तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ की तजावीज़ शेयर की जाएंगी। बैरूनी माली ज़रूरियात से मुतालिक रिपोर्ट जारी। पाकिस्तान को अगले 5 साल में 115 अरब डॉलर से ज़ायद बैरूनी फंड्स दरकार। पाकिस्तान की कर्ज अदायगी की सलाहियत बेहतर करार। आइंदा माली साल का बजट 2 जून को पेश किया जाएगा। शदीद गर्मी के बाद इस्लामाबाद, रावलपिंडी में आंधी और बारिश। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी शदीद आंधी। साइन बोर्ड और दरख्त उखड़ गए, 5 जख्मी। मुल्क के दीगर हिस्सों में सूरज आग बरसाता रहा। दादू में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत 48 डिग्री पर पहुंच गया। सिब्बी, सरगोधा 47, सखर और DG खान में 46 डिग्री रिकॉर्ड। लाहौर, फैसलाबाद, तुर्बत 44, पेशावर 43 और इस्लामाबाद में पारा 41 डिग्री को छू गया। पानी नहीं, ऊपर से लाइट नहीं। ये बड़ी हुकूमतें क्यों नहीं हमारे फैसले करती, क्यों नहीं हमारी सुनती। 1 घंटा छोड़ते हैं, 6 घंटे लेट खींचते हैं। कोई हाल नहीं है। बिल भी इतने भेज रहे हैं जो हम बिल नहीं भर पा रहे हैं। कहर की गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग। कराची के शहरी दोहरे अजाब से 2-4। जिला शर्की, वस्ती, मलीर, गरबी और कोरंगी में 6 से 18 घंटे बिजली गायब। लियारी समेत कई इलाकों में पानी की किल्लत। रेलवे कॉलोनी के मकीनों के सब्र का पैमाना लबरेज। शाहीन कॉम्प्लेक्स के बाहर एहतजाज। गजा में इंसानियत सोज मजालिम जारी। इसराइल के शिमाली, जनूबी और वस्ती इलाकों पर हमले। मजीद 125 फलस्तीनी शहीद। 2 रोज में शहादतों की तादाद 270 हो गई। शोहदा में अल-कसाम ब्रिगेड के कमांडर मोहम्मद अल-सिनवार और 4 सहाफी भी शामिल। सेहूनी फोर्सेस के हमले के बाद इंडोनेशियन अस्पताल गैर फाल। डॉक्टर्स और मरीज महसूर। हमास की इसराइली कार्रवाइयों की मजम्मत। रॉबर्ट पेट्रो पैरोलिन ने नए पॉप की जिम्मेदारियां संभाली। हलफ बर्दारी की तकरीब में आलमी रहनुमाओं समेत 2.5 लाख अफराद की शिरकत। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, अमरीकी नायब सदर JD वेंस और दीगर आलमी रहनुमाओं से मुलाकात। पोप लियो की जंग से मुतासरा गजा, म्यांमार और यूक्रेन की आवाम के लिए दुआ। आलमी बरादरी से अमन कायम करने की अपील। 6 छक्के 67 रन। हसन ने ग्लैडिएटर्स को फतेह से नवाज दिया। कोयटा की 7वीं कामयाबी, पहली पोजीशन पक्की। 186 रन का हदफ कोयटा ने आखिरी गेंद पर हासिल किया। मुल्तान सुल्तान्स की खराब परफॉर्मेंस, 9वीं शिकस्त। 10 में से सिर्फ 1 मैच जीता। लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी का मुकाबला बारिश से मुतासिर। अगर मैच वॉश आउट हुआ तो लाहौर कलंदर्स प्ले ऑफ में क्वालिफाई करेगी। और तारीखी कारनामा, बड़ा एजाज। पाकिस्तानी कोहपेमा सरबाज खान ने नेपाल में दुनिया की 3री बुलंद तरीन चोटी केंचन सर कर ली। बगैर मसनूई ऑक्सीजन 8000 से बुलंद तमाम 14 चोटियां सर करके तारीख रकम कर दी।